Welcome viewers. This is part 3 of ratio and proportion. In this lecture, we are going to discuss some important questions which are mostly asked in bank PO examination. Yes. So we have 40 liters mixture of milk and water, and milk and water are in the ratio 3:1. How much water should be added? हम कितना पानी ऐड करेंगे? How much water should be added so that the mixture become in the ratio 2:1, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बैंक पीओ में आते हैं, और इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्लरिकल और कोई भी स्टेट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें हम वी ट्राई टू अप्लाई द सिंपलेस्ट अप्रोच. वी थिंक कि क्वेश्चन है क्या, और इसमें हम हाउ विच अप्रोच वी यूज टू फॉलो टू सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. 40 लीटर में मिक्सचर में जो मिक्सचर का जो रेशियो है, मिल्क 3 यूनिट है और वाटर 1 यूनिट है. इसका मतलब अगर हम मिल्क देखें तो कितना होगा? मिल्क होगा 3/4 इंटू 40, दैट इज 30 लीटर. तो इसका मतलब जो मिल्क है वो 30 लीटर है. तो ऑब्वियस है वाटर कितना हुआ? 40 लीटर में 10 लीटर वाटर हुआ. अब चेंज किस में आ रहा है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? वाटर ऐड कर रहे हैं हम. अब ये इसका मतलब मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आया. 30 लीटर है तो 30 लीटर ही रहेगा. ठीक है, हमें ये फाइंड करना कि वाटर कितना होगा, राइट? अब देखो 2 यूनिट मिल्क, 2 यूनिट मिल्क ये किसके इक्वल है? दिस इज 30 लीटर. इट मींस 1 यूनिट मिल्क इज इक्वल टू 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज 30/2, दैट इज 15 लीटर. ये 15 लीटर. इसका मतलब ये जो सेकंड रेशियो में हमारा 1 यूनिट किसके इक्वल है? इट इज 15 लीटर. अगर 1 यूनिट 15 लीटर है तो ये 2 यूनिट 30 लीटर हो गए, तो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 लीटर. इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा? 15 लीटर. लेकिन पहले कितना था? 10 लीटर. तो अब कितना वाटर ऐड किया होगा? यस, इट इज 15 - 5, so it is 15 - 10, so this is equal to 5 liter. So this is the answer. So how quickly we use this concept to find the solution. अब क्यों, देखो एक और एग्जांपल. 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का. उसमें से मिल्क और वाटर है 3:1. How much water should be added so that it become in the ratio 1:1? हमें वाटर कितना वाटर एडेड, हमें वी हैव टू फाइंड कि कितना वाटर ऐड किया होगा so that the mixture become in the ratio 1:1. सेम अप्रोच 3, हमें मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी. मिल्क कितने लीटर है? 40 लीटर में 3:1 की फॉर्म में, तो मिल्क हो गया 30 लीटर. सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर. तो 10 लीटर कितना हो गया? वाटर हो गया. अब वाटर ऐड करने से रेशियो 1:1 हो गया. इसका मतलब 30 लीटर मिल्क था तो वो 30 ही रहा, क्योंकि हमने तो ऐड क्या किया है? वी हैव एडेड वाटर, ना कि मिल्क ऐड किया. तो ये 30 लीटर का 30 लीटर रहा. अब हमें फाइंड करना है कि कितना वाटर ऐड किया. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहां से कंपेयर करें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 लीटर. सो ये भी 1 यूनिट है, इसका मतलब ये भी 30 लीटर ही हुआ. सो 30, और पहले कितना था? 10 लीटर वाटर था, अब कितना हो गया? 30 लीटर. तो कितना ऐड किया हमने? 30 - 10, दैट इज इक्वल टू 20 लीटर वाटर. तो आंसर इज 20 लीटर water is added, right? So how quickly we solve such type of question? This is the simplest approach. Within 5 seconds you will be able to solve such type of question. Let us discuss one more example. A 75 liter of mixture है मिल्क और वाटर की.
और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है इट इज 3:2. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड so that the mixture become in the ratio 2:3? Again we follow the same approach. 75 लीटर में मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है, तो हम मिल्क फाइंड करेंगे 3/3 + 2 5 × 75. 15 5 = 75, 15 3 = 45. इसका मतलब 45 लीटर मिल्क है और बचा हुआ 30 लीटर क्या हो गया? वाटर हो गया. ये स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन हमें. अब जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब मिल्क में कोई चेंज नहीं आया, मिल्क 45 ही रहा. और ये कितने यूनिट है उस मिक्सचर में? 2 यूनिट. सो 2 यूनिट इज इक्वल टू 45 लीटर. एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 45/2, दैट इज इक्वल टू 22.5. एक यूनिट का वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लेकिन वाटर कितना है? 3 यूनिट. तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 3 यूनिट इज इक्वल टू 22.5 into 3, that is 67.5. so water कितना हो गया न्यू मिक्सचर में? 67.5 लीटर. पहले कितना था? इट इज 30 लीटर. तो कितना ऐड किया होगा? 67.5 minus 30. so it is 37.5 liter. so answer is 37.5 liter water is added. So in this way we can solve such type of question in the simplest, by using the simplest approach. Let us discuss another. 90 liter mixture है of milk and water, and milk and water are in the ratio 5:4. how much water should be added? How much water should be added so that the mixture become in the ratio 2:3? again 5:4. तो 90 लीटर में मिल्क कितना होगा? 5/9 into 90. 5 10 = 50 लीटर. सो आई राइट 50 लीटर जो है हमारा मिल्क हो गया. तो 40 लीटर क्या होगा? वाटर हो गया. अब वाटर ऐड करने से मिल्क में कोई चेंज नहीं है, इट रिमेन 50. सो 2 यूनिट इज इक्वल टू 50. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 लीटर. और मिल्क कितना, वाटर कितना है? 3 यूनिट. तो 3 × 25 इट इज 75 लीटर. अब 75 लीटर पहले कितना था? 40 लीटर. अब कितना हो गया? 75. तो कितना ऐड किया? 75 minus 40, that is equal to 35. so you can see how quickly we are able to find the solution. This is 35 liter water is added, right? You can pause the video, review, and then proceed. This is our first type question. You try to revise this and then you proceed for next type. Okay. Now we will discuss another type. This is type 2. Previously we have discussed type 1 question. Now we try to find mixture. So x liter हमारे पास x liter मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर, मिल्क प्लस वाटर, और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो दैट इज 5:4. आफ्टर एडिंग, अब हम यहाँ ऐड करके दे रहे हैं कि वी हैव एडेड 20 लीटर वाटर. 20 लीटर वाटर इज एडेड. पहले हम फाइंड कर रहे थे कितना वाटर ऐड किया होगा. अब हम बोल रहे हैं कि 20 लीटर वाटर ऐड करने से the ratio of mixture become 1:1. The ratio of mixture become
1:1. सो फाइंड द ओरिजिनल मिक्सचर, कि मिक्सचर कितना था. अब 1:1 इसका मतलब अगर 5 यूनिट पहले मिक्सचर था तो जितनी क्वांटिटी उसकी होगी उतनी क्वांटिटी तो सेकंड में रही, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया ना कि मिल्क ऐड किया है. सो अगर हम, इट इज बेटर कि हम क्या करें, इसके जितने यूनिट है उतने में ही इसको कन्वर्ट करें. तो वी मल्टीप्लाइड बाई 5, तो न्यू न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 5:5. 5 से मल्टी क्यों, क्योंकि ये हमने ये दोनों इक्वल किए. तो मिल्क में कोई चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया, चेंज वाटर में आया. सो हमने मिल्क के जो क्वांटिटी है, यूनिट है, उनको सेम किया बाय मल्टीप्लाइंग 5. नाउ यू कैन सी, यहाँ पहले 4 यूनिट वाटर था, अब कितना हो गया 5 यूनिट. तो 4 और 5 में कितना चेंज आया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का. और ये चेंज किसकी वजह से आया, 1 यूनिट चेंज आया 20 लीटर की वजह से, क्योंकि हमने 20 लीटर वाटर ऐड किया. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 लीटर. तो देखो मिक्सचर कितना है, पहले कितना मिक्सचर था, 5 + 4 9 यूनिट. अगर 1 यूनिट 20 लीटर के इक्वल है तो 9 यूनिट हो गया, 20 × 9 180 लीटर. सो द वैल्यू ऑफ x is 180 लीटर. सो वी आर एबल टू फाइंड द ओरिजिनल मिक्सचर. अगर हमें पूछा हो फाइनल मिक्सचर कितना होगा, तो 5 + 5 10, सो 10 यूनिट. 10 यूनिट इज इक्वल टू 10 × 20, दैट इज 200 लीटर. तो फाइनल मिक्सचर कितना हुआ, 200 लीटर. उसमें से हमने कितना ऐड किया था वाटर, 20 लीटर. तो माइनस कर दें, अगर फाइनल में से 20 माइनस कर दें, देन ऑल्सो वी आर एबल टू फाइंड कि ओरिजिनल में मिक्सचर कितना था. अब इससे भी फाइंड कर सकते हो, बट वाई वी वेस्ट द टाइम. अगर हमें डायरेक्ट 9 प्रीवियस यूनिट से मिल रहा है कि वो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, देन वी सेव द टाइम, राइट. इसमें एटलीस्ट वी सेव 10 to 15 seconds. Okay, so this is the approach we follow to solve such type of question. Let us discuss one more question. x लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है. और आफ्टर एडिंग 10 लीटर वाटर, आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वाटर ऐड कर रहे हैं. आपको मिल्क ऐड करना है तो मिल्क के क्वांटिटी से डील करना है, फिर वाटर को सेम करना आपने, राइट. तो एक सिंपल अप्रोच फॉलो करो, देन यू कैन यूज द सेम टेक्निक फॉर व्हेन वी ऐड मिल्क. इट बिकम इन द रेशियो 2:3. 10 लीटर पानी ऐड करने से मिक्सचर चेंज हो गया, क्या हुआ, 2:3 हो गया. अब व्हाट वी डू, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि चेंज किस में आया, वाटर में आया, मिल्क में आया, सॉरी वाटर में आया. तो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आया. मिल्क पहले 3 यूनिट था, अब 2 यूनिट हो गया. व्हाट वी डू, वी ट्राई टू मेक द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी इक्वल. तो कैसे होगी, हम पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 6 और ये हो जाएगा 4. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9. अगेन क्या करेंगे, मिल्क में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने वाटर ऐड किया है. तो मिल्क की क्वांटिटी को सेम करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मिल्क की क्वांटिटी को सेम करेंगे. मिल्क जो है पहले 6 यूनिट, तो अब भी 6 यूनिट. लेकिन पहले वाटर 4 यूनिट, अब वाटर 9 यूनिट. कितना चेंज आ गया, 9 - 4, 5 यूनिट का चेंज आया. और किसकी वजह से आया ये 5 यूनिट का चेंज, इट इज ड्यू टू 10 लीटर, 10 लीटर वाटर ऐड करने से. तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 लीटर, then 1 unit is equal to 10/5, it is equal to 2. so 1 यूनिट हमारा 2 लीटर के इक्वल. तो एक्चुअल में शुरू में कितना यूनिट हमें रेशियो क्या दिया हुआ था, 3:2. तो इट इज 5 यूनिट. तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 to the 10 लीटर. तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर गिवन in the beginning, it is 10 liter.
or we can say it is not 5 unit, but yeah, because new unit is, yes, you can make a change here. It is not 10 liter, but new unit देखो कितनी है, it is 6 plus 4. 6 plus 4 is 10 unit. 10 unit, 10 to the 20 liter, so it is 20 liter, not 10 liter, it is 20 liter. आपको न्यू के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि आपने न्यू यूनिट फ्रेम की हुई है रेशियो की, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। एक और एग्जांपल देखते हैं। x लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है इट इज 5:4. how much water should be added, or it is given that 30 liter water is added. Water is added and the ratio become 1:2. find the original mixture, हमें x फाइंड करना है। so what we do, ये 5 यूनिट है, पहले क्योंकि वाटर ऐड किया है तो वाटर में चेंज आएगा, तो मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 5 यूनिट है, तो वी ट्राई टू मेक इट 5 by multiplying 5 बोथ साइड। अब पहले 4 यूनिट था वाटर, अब 10 यूनिट है, तो कितना चेंज आ गया, 6 यूनिट, लेकिन इट चेंज कम ड्यू टू 30 लीटर, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 लीटर। सो अगर 1 यूनिट 5 लीटर है तो 5 plus 4 9 यूनिट इज इक्वल टू 9 5 45 liter, right? So the original mixture is 45 liter. Now one last question we try to discuss is if x liter mixture of milk and water, and milk and water is in the ratio 7:5. 7:5. If 9 liter mixture is replaced, यहां से क्या हुआ, we replace 9 liter mixture, हमने बाहर निकाल दिया, बकेट है हमारे पास x लीटर की, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर हमने बाहर फेंक दिया, राइट? एंड बी रिप्लेस दिस 9 लीटर, तो 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकालने से रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, रेशियो रिमेन सेम, क्योंकि सेम रेशियो से ही मिल्क और वाटर उस बकेट में होंगे। हाँ, अगर वाटर हम बाहर करते या मिल्क बाहर करते देन देयर इज अ चेंज इन द रेशियो, बट बिकॉज हमने मिक्सचर ड्रॉप किया है तो देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। एंड नो बी रिप्लेस दिस, और 9 लीटर हमने क्या किया, मिक्सचर बाहर निकालने से हमने 9 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया, 9 लीटर वाटर ऐड किया। अब मिक्सचर क्या हो गया, मिक्सचर का रेशियो हो गया हमारे पास 7:9। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द बिगिनिंग। नाउ पहले ये 7 था, अब भी ये 7 है, मिक्सचर मिल्क का देखो, मिल्क की क्वांटिटी ये 7 है और अब भी 7 है, इसका मतलब मिल्क में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज किस में आया, चेंज आ रहा है वाटर की क्वांटिटी में, और किसकी वजह से आ रहा है, आफ्टर एडिंग 9 लीटर वाटर, तो 4 यूनिट का चेंज आ रहा है, 4 यूनिट में चेंज आ रहा है ड्यू टू 9 लीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9/4, राइट? अब हमारे पास एक्चुअल में कितने यूनिट है शुरू में, 7 + 5 इट इज सॉरी 7 + 9 इट इज 16 लीटर, ये हमारे पास 16 यूनिट, इट इज 16 यूनिट हमारे पास अब न्यू जो यूनिट बने हैं, तो 16 यूनिट है, तो इट इज 9/4 into 16, so it is 4 4 16, so now the mixture, अब हमने यहां से क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि यहां से ड्रॉप किया 9 लीटर, तो यहाँ वापस ऐड करके एक्चुअल में ये वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो यहाँ से फाइंड करेंगे, सो द न्यू मिक्सचर इज 36 लीटर, राइट? सो x is answer is 36 liter. You pause the video, revise and then proceed.
Let us discuss quickly one example related to this. We have x liter of mixture and water, milk and water, in which milk and water in the ratio 5:3, 16 लीटर हमने इसमें से 16 लीटर हमने मिक्सचर जो है भी ड्रॉप आउट and we replace this 16 liter with 16 liter water. ये हमने 16 liter water ऐड किया and the mixture become in the ratio 3:5. So we have to find the mixture, right? So what we do, हम इसमें मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, वी ट्राई टू मेक द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी सेम. कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम 15, इट बिकम 3 3 9, 3 5 15 and 5 5 25. नाउ क्वांटिटी वाटर में देखो 16 यूनिट का चेंज आ रहा है, 9 और ये 25. तो 16 यूनिट का चेंज आया, इट इज ड्यू टू 16 लीटर वाटर से, 16 लीटर वाटर से. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर. अब हमारे पास 15 प्लस 25 40 लीटर है, 40 यूनिट है. तो 40 यूनिट इज इक्वल टू 40 लीटर. So our x is equal to 40 liter. You can again pause the video, revise and then proceed. So I think this is enough for today's lecture. We will discuss more example related to ratio and proportion in my next video.